डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म किया था, पेज नंबर 12 और 13 पढ़ा था। आज मैं इसको दोबारा रिवाइज़ कर देती हूँ ताकि जिन लोगों के लिए कोई मसला है वो सॉल्व हो जाए और वो अच्छे तरीके से लर्न कर लें। पेंसिल्स हाथ में पकड़ लें ताकि मैं आप लोगों को निशान के साथ साथ लगवा दूँ। आप लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ था। नेक्स्ट उसकी हेडिंग है जी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 बनाएं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्रुप के अंदर वॉल बॉक्स का होना। दे में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एक सेल वाले जानदार होंगे लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर यानी उनमें किसी किस्म की तकसीम नहीं होगी। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ऑन लाइफ, अपनी ज़िंदगी होगी, वो दूसरे के ऊपर अपनी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए डिपेंड नहीं करेंगे। ग्रीन एलजी, आप जो पानी के सरफेस के ऊपर ग्रीन हुआ या उसकी सतह पे देखते हो तो वो फफूंदी या एलजी कहलाती है, जो कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप या ग्रो की सूरत में रहती है। 100 ऑफ वॉल बॉक्स, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में वॉल बॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं और कॉलोनी बना लेते हैं। ये हेडिंग नंबर 2 है आपकी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे लिखोगे व्हाट डू यू नो अबाउट कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन या डिफाइन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद थर्ड हेडिंग आपकी बनेगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल मिलकर जब टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बना दें तो वो जानदार मल्टी सेलुलर कहलाता है। आपकी बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल हैं, एक फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। फ्रॉग जो है वो एनिमल्स के की एग्जाम्पल हो जाएगी और मस्टर्ड प्लांट या सरसों का पौधा जो है वो आपकी प्लांट्स के हवाले से एग्जाम्पल हो जाएगी। मस्टर्ड प्लांट की बात करनी है। मस्टर्ड प्लांट जो है उसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कैम्पेस्टिस है। इस ब्रैकेट के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेसिका प्लांट या राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, यहाँ पे जो है याद रखना कि साइंटिफिक नाम लिखने का एक तरीका है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और दूसरे हिस्से का फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल होता है। इसके स्पेलिंग आने चाहिए, इटालिक या टेढ़ा करके लिखना है और अंडरलाइन लाजमी करना है, अदरवाइज इसके नंबर नहीं मिलेंगे। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। इस सोन इन विंटर, सर्दियों में बोया जाता है, एंड ऑफ द विंटर, सर्दियों के एंड पे। द प्लांट बॉडी इज यूज एज वेजिटेबल, इसको पौधे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और उसके बीजों में से एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है तेल निकालना, तेल निकाला जाता है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा इसका वेजिटेटिव होता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। वेजिटेटिव वो होता है जो कि रिप्रोडक्शन या फ्लावर या फूल बनाने का काम ना करे। रूट, स्टेम, ब्रांचेस, जड़ें हो गई, तने हो गए, शाखें हो गई या पत्ते हो गई, वो इसके वेजिटेटिव पार्ट हैं। जबकि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव प्लांट, जबकि फ्लावर या फूल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, फ्रूट और सीड बनाने में। रूट स्टेम से लेके प्लांट तक अंडरलाइन करो, शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ। राइट द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट या विच आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट। फ्लावर से लेके एंड तक अंडरलाइन करो, शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ। विच इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। इट्स मीन कि इस क्लास आपके इस पैराग्राफ के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। एक है जी राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट, दूसरा राइट द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट, तीसरा है राइट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट। उसके बाद आगे सब हेडिंग पे आ जाओ। फ्रॉग, फ्रॉग का साइंटिफिक नाम है राना टेग्रीना, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ राना टेग्रीना। शो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। एंड ईच ऑर्गन सिस्टम ऑफ कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, खास किस्म के टिश्यू बने हुए होते हैं। जैसे स्किन या जिल्द के पास एपिथेलियल टिश्यू होता है, ग्रेनुअल दानेदार किस्म का स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर टिश्यू यानी ये कि हड्डियों के साथ जो गोश्त लगा हुआ होता है उसको मसल टिश्यू कहते हैं। नर्वस टिश्यू दिमाग या ब्रेन के पास होते हैं जो मैसेजेस सेंड करता है उसको मूव करने में। यहाँ पे भी इसका साइंटिफिक नाम देखो, 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दूसरा हिस्से का फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल है। आप लोगों ने साइंटिफिक नाम ऐसे ही लिखना है, इसको मस्ट अंडरलाइन करना है। आपका यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। अच्छा जी, 8th क्लास अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो पेज नंबर 10 पे हमने जब ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाया था वहाँ से लेके आप फ्रॉग तक लिखोगे। लेकिन अगर आता है डिफाइन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप मल्टी सेलुलर को डिफाइन करने के बाद इसकी सब हेडिंग मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग लिखोगे और पीछे वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे।
अब आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन अगले सफ़े पे बना है, ये लिखना है और इसको याद कर लेना है। दूसरी चीज़ ये कि आज आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपने अच्छे तरीके से लर्न करके कोई सा एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के बाद बुक बंद करने के बाद आपने ये लिखना है और अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है कि आपको ये चैप्टर कितना तैयार हो गया है। फिर बुक खोलें और इसको चेक करें कि आपको इस चैप्टर में कौन सी चीज़ जो है वो अभी तक याद नहीं हुई और कौन सी चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से लर्न हो गई है। इस तरह आपकी इस चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से इसको लर्न भी कर लोगे। ओके 8th क्लास, अब आप पेज नंबर 17 पे आ जाओ। हमने MCQs कर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। पेंसिल हाथ में पकड़ें, जहाँ जहाँ मैं बोलती जाती हूँ वहाँ आप लोग जो है वो उसको टिक करते जाएं या सर्कल कर लें उस ऑप्शन को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी कि MCQ नंबर 1 है, मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेका। एक जैसे जानदार एक ही वक्त में एक जगह रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। 1 का डी ऑप्शन टिक करेंगे, 1 का डी ऑप्शन टिक कर लें। दूसरा पॉइंट है जी, इफ़ अ साइंटिस्ट स्टडी द मेथड ऑफ इंसर्टिंग, इंसर्टिंग का मतलब होता है डालना, ह्यूमन इंसुलिन जीन, आपके पेनक्रियाज में से इंसुलिन का जीन निकालना है एंड इन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर रख के हम उससे इंसुलिन जो कि डायबिटिक या शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बनाएंगे। तो वो किसके ज़रिए बनती है? बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। हमने जब ब्रांचेस पढ़ी थी तो बायोटेक्नोलॉजी में देखा था कि मेडिसिन जो इंसान की फ़ायदे के लिए बनती है उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरे MCQ का जो आप ऑप्शन टिक करोगे वो है जी सी ऑप्शन टिक करोगे। तीसरा है विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा करेक्ट या सही ऑप्शन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का? स्मॉल से बड़े तक जाना है हमने, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनील, सेल टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और फिर इंडिविजुअल। तीसरे का सी ऑप्शन टिक करेंगे, तीसरे का सी ऑप्शन टिक करेंगे। 4 वाला है विच ऑफ दिस मेजर बायो एलिमेंट इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर या जो लिविंग मैटर है हमारे अंदर उसके अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? ये आप ग्राफ जो आपके पेज पे बना हुआ है मॉलिक्यूलर लेवल के बाद, सॉरी एटॉमिक लेवल के बाद, तो वहाँ आप परसेंटेज देखोगे कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है तो आप टिक करोगे ऑक्सीजन को। 4 का सी ऑप्शन टिक करें, 4 का सी ऑप्शन टिक करें। 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन, इन 4 जानदारों में से कौन सा ऐसा जानदार है जो अब्जॉर्प्शन या जज़ब करने के जरिए अपना खाना लेता है यानी कहीं बैठ जाए और नीचे से ऑब्जॉर्व करता है, तो वो फंगस या फंजाई है। 5 का डी ऑप्शन टिक करें, 5 का डी ऑप्शन टिक करें। छठा है सिमिलर सेल, एक जैसे सेल ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप, ग्रुप या ग्रो की सूरत में रहते हैं एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, और एक जैसा काम मिलकर करते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन से, तो वो टिश्यू कहलाता है। छठे का बी ऑप्शन टिक करेंगे, 6 का बी ऑप्शन टिश्यू ठीक है। 7 है विच ऑफ दिस टिश्यू मेक द ग्रेनुअल, ग्रेनुअल यानी आउटर कवर बनाना जो दानेदार होता है जैसे हमारी स्किन है। जानदारों के अंदर क्या बनता है? एपिथीलियल टिश्यू, एपिथीलियल टिश्यू कहते हैं जो हमारे आउटर बॉडी को बना रहे होते हैं। 7वें का ए ऑप्शन टिक करें। 8वां है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेट इज़ लेस डेफिनेट इन प्लांट, पौधों के अंदर जो है कि कौन सी चीज़ जो है बहुत अच्छी डेवलप नहीं हुई होती। हमने टिश्यू लेवल तक पौधों को पढ़ा था, उसके बाद ऑर्गन लेवल भी किसी हद तक पौधों के अंदर होता है लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता। तो 8वें का सी ऑप्शन टिक करेंगे, 8 का सी ऑप्शन टिक करेंगे। 9वां है विच इज़ ट्रू अबाउट अ वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स के बारे में कौन सी बात जो है वो ठीक है? यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोट का मतलब है कि एक से ज़्यादा सेल हैं, ग्रुपिंग की सूरत में रहता है, कॉलोनियल है। तो आप 9 का सी ऑप्शन टिक करेंगे, 9 का सी ऑप्शन टिक करेंगे। 10 है व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशनशिप, जब हम खाने का तरीका देखते हैं एनिमल स्पीशीज जानदारों के अंदर, व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडी, वी स्टडी द फीडिंग यानी कि खाना हासिल करना है एनिमल स्पीशीज ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर हैं जो एक दूसरे को खा रहे हैं या दरख्त हैं, तो वो कौन सा लेवल है? कम्युनिटी लेवल। 10 का सी ऑप्शन टिक करेंगे, 10 का सी ऑप्शन टिक करेंगे। आज की डायरी में 9th क्लास, आज की डायरी में 8th क्लास आप लोगों ने अपनी एक तो इस चैप्टर की सेल्फ असेसमेंट करनी है, उसके बाद MCQ लर्न करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 18, 17 और 18 आपका एक्सरसाइज वाले पेजेस हैं। पेज नंबर 18 के ऊपर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, एक है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है व्हाट डू यू नो अबाउट द हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर।
बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपने की हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है आपके नोटबुक्स पे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है जी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, ये दोनों कैरियर भी आपने कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर किए हैं, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 8th क्लास आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए। आज की डायरी में आप लोग एक्सरसाइज जो है वो लर्न करें, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन जो आज दोबारा हमने रिवाइज किया है उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें, और उसके बाद जो है इसकी प्रैक्टिस करें, अपने सेल्फ असेसमेंट करें कि आपको ये चैप्टर कितना आ गया है। इंशाल्लाह अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होगा।